नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल भी नई क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास के जितने भी युद्ध हुए हैं और दोस्तों उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से 100% है कि आगामी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न 100% है कि जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि युद्ध से 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या कि हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम 30 प्रमुख युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले प्राचीन भारत में दोस्तों जितने भी युद्ध हुए हैं इसी बारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का हमारा सबसे पहला युद्ध था कौन सा? दसराग का युद्ध। कौन सा दोस्तों? दसराग का युद्ध। दोस्तों दसराग का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था राजा सुदास एवं पंचजन कबीले। कौन से दोस्तों? पंचजन कबीले, इन दोनों के बीच हुआ था दोस्तों। और जो दसराग का युद्ध ये कौन से नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था रावी नदी के किनारे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइडेस बीच का युद्ध। कौन से दोस्तों? हाइडेस बीच का युद्ध। दोस्तों, जो हाइडेस बीच का युद्ध होता है इसका एक अन्य नाम भी है, क्या? बिदस्ता का युद्ध। क्या दोस्तों? बिदस्ता, हाइडेस बीच या बिदस्ता का युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच। राजा पोरस और सिकंदर के बीच। दोस्तों, ये युद्ध है। इस युद्ध में जो राजा पोरस है दोस्तों, राजा पोरस बहुत बुरी तरह से हार जाता है। कौन? पोरस क्या हो जाता है? राजा पोरस बहुत बुरी तरह से हार जाता है। और दोस्तों, जो ये हाइडेस बीच का युद्ध है ये झेलम नदी के किनारे हुई थी। कौन दोस्तों? झेलम नदी के किनारे। और दोस्तों, एक प्रश्न बन सकता है कि हाइडेस बीच का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व यानी 326 बीसी में। 326 बीसी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्यूकस से युद्ध। दोस्तों, सेल्यूकस युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, सेल्यूकस का युद्ध जो है इसका कब हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व यानी 305 बीसी में। दोस्तों, सेल्यूकस युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और राजा पोरस के बीच। किसके किसके बीच दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ था। सेल्यूकस के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? कलिंग का युद्ध। दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध है ये कब हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था 261 बीसी यानी 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों, ये किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था अशोक और नंदराज के बीच। अशोक और नंदराज के बीच। तो दोस्तों, इसमें जो अशोक है नंदराज को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। अशोक ने नंदराज को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि जो कलिंग का युद्ध है दोस्तों इसका वर्णन कहाँ है? तो दोस्तों, इसका वर्णन है जो अशोक का 13वां शिलालेख था। अशोक का 13वां शिलालेख में दोस्तों ये जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अशोक के 13वां शिलालेख में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, इसके पहले मैं प्राचीन भारत के जितने भी युद्ध हुए थे दोस्तों उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ से हमारा जो मध्यकालीन में जितने भी युद्ध हुए दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मध्यकालीन का हमारा ये सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ था दोस्तों? ये हुआ था राजौर ब्राह्मणबाद का युद्ध। कौन सा दोस्तों? राजौर ब्राह्मणबाद का युद्ध। दोस्तों, ये किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों, इसमें हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच। किसके किसके बीच दोस्तों? मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच।
राजा। तो दोस्तों इसमें मोहम्मद कासिम ने राजा दाहिर को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। किसको दोस्तों? राजा दाहिर को। किसको दोस्तों? राजा दाहिर को। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये युद्ध हुआ था कौन सा? राजा और ब्राह्मणवाद का युद्ध। दोस्तों ये हुआ था 712 ईस्वी में। कब दोस्तों? 712 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम तुर्क युद्ध कब हुआ था? क्या दोस्तों? प्रथम तुर्क युद्ध। दोस्तों प्रथम तुर्क युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कब? 986 ईस्वी में। कब दोस्तों? 986 ईस्वी में। दोस्तों ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच। सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच। दोस्तों इसमें जो जयपाल है इसकी हार हो जाती है। किसकी? जयपाल की हार हो जाती है, हार। और इसमें जो सुबुक्तगीन था इसमें ये विजयी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महमूद गजनवी का आक्रमण। दोस्तों महमूद गजनवी का आक्रमण दोस्तों बहुत ही फेमस आक्रमण है। इसी बारे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो महमूद गजनवी है ये अपना आक्रमण कब किया था? दोस्तों इसमें भारत ने आक्रमण 17 बार किया था। दोस्तों ये भारत में आक्रमण 17 बार किया था। और इसका आक्रमण कब से माना जाता है दोस्तों? इसका माना जाता है 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। कब दोस्तों? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। तो दोस्तों एक इसका युद्ध भी हुआ था किसके किसके बीच? दोस्तों ये हुआ था महमूद गजनवी और भीम प्रथम के साथ। तो दोस्तों इस युद्ध में महमूद गजनवी की जीत हो जाती है और भीम की हार हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों 2 पॉइंट और आपको बताने वाला हूँ, इसके नोट्स में जरूर छाप लीजिएगा कि 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा सर। किसको दोस्तों? सोमनाथ दोस्तों एक मंदिर है, वहाँ उन्होंने ये महमूद गजनवी ने उसको लूट लिया था। किसको दोस्तों? सोमनाथ मंदिर को। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों एक और फेमस युद्ध है इसका 1027 ईस्वी में हुआ था। 1027 ईस्वी में किसका? महमूद गजनवी का फेमस युद्ध है। 1027 ईस्वी में दोस्तों जाटों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध दोस्तों? जाटों के खिलाफ। और दोस्तों 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? मोहम्मद गौरी का युद्ध। दोस्तों जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक गुलाम रहता है कौन? मोहम्मद गौरी। दोस्तों इसका युद्ध अभी स्टार्ट होता है। दोस्तों मोहम्मद गौरी का आक्रमण दोस्तों किसके साथ हुआ था? दोस्तों ये आक्रमण किसके ऊपर किया था? दोस्तों ये किया था इसका पहला आक्रमण कौन था? इसका आक्रमण था दोस्तों मुल्तान पर। कब दोस्तों? इसका पहला आक्रमण था कहाँ पर? मुल्तान पर। दोस्तों ये मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों ये किया था 1175 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1175 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक मोहम्मद गौरी ने एक बहुत ही फेमस इसकी एक युद्ध है। दोस्तों इसका एक युद्ध हुआ था किसके? मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के साथ। मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के साथ। तो दोस्तों इसमें जो मोहम्मद गौरी है इसकी ये विजयी हो जाता है और भीम द्वितीय को बुरी तरह से हरा देता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों ये बहुत ही फेमस युद्ध है। दोस्तों इस तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, दोस्तों ये दोनों प्रश्न जरूर आप रट लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके फ्रेंड, दोस्तों तो तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध है दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था कब? 1191 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1191 ईस्वी में। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इस तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। किसको दोस्तों? गौरी की हार, मतलब गौरी की हार हो जाती है, हार। ओके फ्रेंड, और दोस्तों एक और फेमस युद्ध है कौन सा? तराइन की द्वितीय युद्ध। कौन सा दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही, दोनों के बीच होती है। यानी गौरी किसके बीच दोस्तों? मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दोस्तों इसमें हो जाता है उल्टा, अपोजिट, क्योंकि जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, लेकिन इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है दोस्तों। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1192 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1192 ईस्वी में। दोस्तों ये दोनों पॉइंट बिल्कुल रख लीजिएगा दोस्तों, आप अपने नोट्स में जरूर छाप लीजिएगा, उसको 2 से 4 बार जरूर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है चंदावर का युद्ध। दोस्तों ये भी बहुत फेमस युद्ध है, चंदावर का युद्ध। दोस्तों चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? इसमें हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। दोस्तों इसमें मोहम्मद गौरी जयचंद्र को हरा देता है, यानी इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तालीकोटा का युद्ध। कौन दोस्तों? तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध, इसके 2 अन्य नाम भी हैं। इसको 2 अन्य नाम किस किस के नाम जाना जाता है? इसको बोलते हैं, एक राक्षस तगड़ी युद्ध, राक्षस तगड़ी, और इसका एक दूसरा नाम बन्नी हट्टी का युद्ध। कौन दोस्तों? बन्नी हट्टी का युद्ध। दोस्तों ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। दोस्तों ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे दोस्तों, और एक थे कौन? सल्तनत के लोग जो थे। कौन? सल्तनत के लोग थे। इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। जब विजयनगर साम्राज्य में इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की तरफ से नेतृत्व राम राय ने किया था। किसको दोस्तों? राम राय। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विजयनगर साम्राज्य से राक्षस तगड़ी के युद्ध में कौन नेतृत्व करता कौन थे दोस्तों? इसमें ऑप्शन में दे देगा, आपको सही का टिक करना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? राम राय ने किया था, राम राय ने। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन है दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। दोस्तों इसमें महाराणा प्रताप की हार हो जाती है और जो अकबर थे, अकबर जीत जाते हैं। दोस्तों एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आपको कि जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें क्या कि अकबर 11-12 साल का था। तो उस समय इस युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से कौन किया था दोस्तों? नेतृत्व कौन किया था अकबर की तरफ से? उनका नाम था दोस्तों मान सिंह। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि अकबर की तरफ से नेतृत्व करता कौन था दोस्तों? उनका नाम क्या था? मान सिंह। क्या नाम था दोस्तों? मान सिंह। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तो दोस्तों इसमें जो बाबर है, बाबर इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा देता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा के युद्ध की अगर आप बात करें तो खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1527 ईस्वी में। जो अगर हम पूरी डेट की बात करें तो पूरी डेट यानी 17 मार्च 1527 ईस्वी। कब दोस्तों? 17 मार्च 1527 ईस्वी। दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, दोस्तों इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है, राणा सांगा हार जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि चंदेरी का युद्ध। दोस्तों हम बात करेंगे आप चंदेर के युद्ध में। तो दोस्तों चंदेर के युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 29 जून 1528, 29 जून 1528। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच,
बाबर के बीच। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें जो बाबर है, बाबर इसमें विजयी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? घाघरा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? घाघरा का युद्ध। दोस्तों ये हुआ था 6 मई 1529 में। 6 मई 1529 में। दोस्तों ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अफगान और बाबर के बीच। जो दोस्तों अफगान शासक थे, अफगान शासक और बाबर के बीच। दोस्तों इस युद्ध में भी बाबर विजयी हो जाता है। बाबर विजयी हो जाता है। बाबर विजयी। ओके फ्रेंड, दोस्तों जो बाबर के 4 युद्ध थे, कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध, और खानवा का युद्ध, और चंदेरी का, और एक घाघरा का। इस चारों युद्ध में दोस्तों बाबर की जीत हो जाती है, बाकी और जो भी इनके विपक्ष में रहते हैं उनकी हार हो जाती है। मतलब चारों युद्ध में बाबर की जीत होती है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चौसा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बहुत ही फेमस युद्ध है चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर शाह और हुमायूं के बीच। शेर शाह और हुमायूं के बीच। दोस्तों इसमें शेर शाह विजयी हो जाता है। शेर शाह विजयी। शेर शाह इसमें यानी जीत जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1540 ईस्वी में। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये युद्ध भी शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर शाह और हुमायूं के बीच। दोस्तों इसमें भी शेर शाह जीत जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब जो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा देवरा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? देवरा का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1531 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1531 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों हम बात करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध का। तो पानीपत का दोस्तों द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अकबर और हेमू यानी इसका एक अन्य नाम भी क्या है? हेमचंद्र। यानी अकबर और हेमचंद्र के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों इसमें जो अकबर है हेमचंद्र को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देता है। किसको दोस्तों? हेमचंद्र को। यानी इसमें अकबर की जीत हो जाती है। अकबर। दोस्तों इसमें अकबर की तरफ से कौन नेतृत्व किया था? दोस्तों अकबर का नेतृत्व करता कौन था? बैरम खां। दोस्तों यहाँ पास ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि अकबर के तरफ से नेतृत्व करता कौन था? दोस्तों कौन था? बैरम खां। कौन दोस्तों? बैरम खां। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध यानी तृतीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था कब? 1761 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 1761 ईसा पूर्व में। और दोस्तों ये किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुए थे जो मराठा साम्राज्य के राजा थे। मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है करनाल का युद्ध। दोस्तों हम बात करें किसकी? करनाल की युद्ध की। दोस्तों यहाँ पास से हमारा जो आधुनिक भारत का युद्ध स्टार्ट होता है। कहाँ से? करनाल के युद्ध से। दोस्तों यहाँ पास हम जो आधुनिक भारत में जितने युद्ध हुए हैं दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला है कौन सा? करनाल का युद्ध। दोस्तों करनाल का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1759 में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। कौन दोस्तों? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी के युद्ध। दोस्तों प्लासी के युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। कौन सा दोस्तों? 23 जून 1757 ईस्वी में। दोस्तों किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। दोस्तों इसमें जो अंग्रेज शासक था कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। दोस्तों इसमें जीत का एक कारण था जो सिराजुद्दौला का एक शासक था मीर
मीर जाफर ने दोस्तों उसके साथ सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी कर दिया, यानी मीर जाफर जाके जो रावट क्लाइव थे अंग्रेज शासक था उसका साथ दे दिया। इस कारण से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बक्सर के युद्ध। दोस्तों बक्सर के युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में। दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अंग्रेज और जो विपक्षी टीम था दोस्तों, इसमें 3 लोग थे। कौन कौन से थे दोस्तों? इसमें तीन लोग कौन कौन थे? एक थे सिराजुद्दौला, कौन कौन से दोस्तों? शुजाउद्दौला, और एक था शाह आलम द्वितीय, और एक था कौन? मीर कासिम। और दोस्तों जो अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व किया था? दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन दोस्तों? हेक्टर मुनरो। तो दोस्तों इसमें भी, इस युद्ध में भी जो अंग्रेज शासक थे यानी हेक्टर मुनरो की इसमें जीत हो जाती है, बाकी इधर जो विपक्षी टीम में 3 शासक थे इनकी इसमें हार हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या कि हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स यू, विश यू ऑल द बेस्ट।